हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, उनके करंट थॉट्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है कि रीडिंग की एनर्जीज जो हैं ना वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में आप लोगों को लेकर इस टाइम। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या चल रहा है माइंड में, व्यूअर्स के क्रश के माइंड में क्या चल रहा है, कैसा सोच रहे हैं वो, व्यूअर्स को लेकर कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के माइंड में। फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ क्लाउड्स। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इस टाइम हो सकता है नो एक्शन है, नो टॉक, नो कम्युनिकेशन, नथिंग, जस्ट साइलेंस। यस, बिकॉज बहुत ही कोई डीपली कॉन्टेम्पलेशन यहाँ पे हो रही है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ लाइटनिंग, इट्स अ 9 ऑफ वैंड, इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। वी हैव इट्स अ रिजिलियंस। कुछ करने के बारे में ऐसे लग रहा है इनके माइंड में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इस टाइम ये एक रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। या फिर कुछ लोग आपकी जो भी क्रश हैं ऐसे हैं जो शायद अपनी लाइफ में इन्होंने या तो किसी तरह से ऐसे लग रहा है आपके लिए कोई एफ़र्ट करते रहे हैं जिसकी वजह से अभी इनको लगता है कि एफ़र्ट कर कर के कुछ ना कुछ ट्राई करके थक गए हैं, वट एवर मेल और फीमेल, और अभी ज़रा थोड़ा सा गैप या फिर थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं। ये जो भी पर्सन है आपकी क्रश सोच रहे हैं कोई ब्रेक लेने का, थोड़ा सा रेस्ट करने का, क्योंकि मेंटली ऑलरेडी ऐसे दिख रही है कोई ना कोई काफ़ी एग्जॉशन हो चुकी है। दैट्स वाई दे रियली थिंक कि इनको जो है ना अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इनके माइंड में चल रही हैं। बट हाँ, ऐसे ज़रूर दिख रहा है कि ये किसी भी तरह से गिव अप नहीं करना चाहते। अगर आपको लगता है कि इस टाइम आपके क्रश कुछ कर नहीं रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, ठीक है, या इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा आपको, तो बेसिकली दे आर डेफिनेटली टेकिंग द टाइम फॉर रेस्ट। हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने इनको पीस नहीं मिला, एक मेंटल पीस। कुछ लोग हो सकता है मेंटली एग्जॉस्ट हैं और मेंटली किसी तरह से एक बड़ी उनकी इंस्टेबिलिटी चल रही है, एक अनस्टेबल जो है ना इनका मेंटल लेवल चल रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। जबकि गिव अप तो करने की मुझे एनर्जी नहीं दिख रही। हाँ, ऐसे दिख रहा है कि ये फ़ाइट करना चाहते हैं, जिसको जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए ओबियसली इनको एक करेज की ज़रूरत है, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बट उसके लिए इनको लगता है थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इन्होंने किसी चीज़ के लिए काफ़ी कोशिश कर ली है। बट देखते हैं आगे ये कोशिश किस चीज़ की है। वी हैव इट्स अ मास्टर ऑफ क्लाउड, इट्स अ इंटेलेक्ट, एंड वी हैव इट्स अ हैंगमैन, सरेंडर। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इनको लगा है कि जैसे ना कुछ भी आपके साथ या तो कनेक्शन बन नहीं पाया या फिर किसी तरह से ये कनेक्ट आपके साथ हो नहीं पा रहे। उसकी रीज़न कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, ये भी हो सकती है इनका ज़्यादा लॉजिकल होना, हर चीज़ को जो है वो इमोशंस को पीछे रख के दिमाग से सोचना। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना, ये यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पोकर एनर्जी है एक इनकी, जैसे फीलिंग अपनी को यहाँ तो एक्सप्रेस ना करना। इनका ब्रोटअप ऐसा हो सकता है, इनकी नेचर ऐसी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे हैं। बट हाँ, इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इनको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को, अपनी कुछ नेचर को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर शायद हो सकता है इनको कोशिश फिर करनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे आपसे कनेक्शन भी कह लो कि बनाने की, या क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना वो 3 ऑफ रेनड्रॉप की एनर्जी है, इट्स अ कम्युनिटी। इन्होंने हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपके साथ इंगेज होने की कोशिश की है, बट वो कामयाब नहीं हो पाई। उसकी रीज़न ये है कि इनको लगता है कि इनका हद से ज़्यादा जो है ना वो लॉजिकल होना है, जिसमें ये चीज़ों को जो है वो ज़्यादा दिमाग से लेकर चलते हैं, दिल से नहीं लेकर चलते। बट रिलेशन कनेक्शन जो है वो होते ही सारे दिल से हैं, उसमें आप लॉजिक्स नहीं चला सकते।
बिकॉज़ वो है ही एक इमोशनल कनेक्शन पार्टनर के साथ, या फिर आप किसी को चाहते हो तो उसके साथ आपको अपने दिमाग से तो डील नहीं करना करोगे। अगर करोगे तो फिर दिमाग से डील करते रहोगे, सामने वाला इंसान कभी भी आपके लिए इमोशनली नहीं हो पाएगा, ओपन अप कह लो, या फिर इमोशनली अटैच आपके साथ नहीं हो पाएगा। तो इनका कहीं ना कहीं ये बिहेवियर आया जिसकी वजह से इनको लगा कि इन्होंने इतना कुछ किया है बट वो कोई भी चीज़ वर्क नहीं की, कोई काम नहीं की, सिचुएशन तो उस तरह की उस तरह स्टक चली आपके बीच में, या फिर इनकी लाइफ में ये आगे नहीं बढ़ पाए जिस सिचुएशन से ये बढ़ने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। यस, ऑलरेडी हो सकता है या तो आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है इनके साथ, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली जो है ना वो दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो आपको किसी फंक्शन में मिले हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, अगर आपकी लेट सपोज इनके साथ कोई कैजुअल इंटरेक्शन हुआ है, कैजुअल मीटिंग भी हुई है ना, तो आप ये सोच रहे हैं कि ये दोबारा आपके साथ किस तरह से मिल सकते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है आपसे मिलने के बाद ये ना अपनी लाइफ में बिल्कुल एक तरह से, एक इंसान होता है ना उस पर्सन के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा, इनकी वो एनर्जी हो गई है। तो किसी ना किसी तरह से ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा डिसीजन लें जिससे या तो आपके साथ मिल पाएँ, यस, अदरवाइज़ हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में इनसे मिले हो। बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे विद द 3 ऑफ कप्स विद द कम्युनिटी कि आप ऑलरेडी इनसे किसी ना किसी इवेंट में, किसी ना किसी मैरिज हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई बर्थडे का इवेंट हो सकता है, किसी तरह की मैरिज हो सकती है इवेंट में जहाँ पे आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, या फिर फ्रेंड का कोई अपना ही कोई गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी आप इस क्रश से मिल चुके हो या ये आपसे मिल चुके हैं, ठीक है। और अब ये सोच रहे हैं कि ये दोबारा किस तरह से ये आपके साथ मिल सकते हैं, क्योंकि आपसे मिलने के बाद ये बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, इनके माइंड में आप इस तरह स्टक हो चुके हो कि ये उधर से कुछ सोच नहीं पा रहे। बट इस टाइम मुझे नहीं लग रहा आपकी बात नहीं हो रही, इस टाइम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको लगता है आपके क्रश के साथ आपकी बात हो रही है तो ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा कि आपका कोई ना कोई इनसे कम्युनिकेशन हो रही है। और सी गाइस, इट्स टॉप ऑफ द डेक द चैरियट मोमेंटम, ये कोई ना कोई आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं जिससे ये दोबारा आपसे मिल पाएँ, या किसी ना किसी तरह से इनका आपके साथ गेट टुगेदर हो सके, या आपके साथ एक तरह से मीटिंग हो सके। बट ये मीटिंग मुझे कोई प्राइवेट नहीं दिख रही है, हाँ फ्रेंड्स के साथ ही दिख रही है, या फिर उसी तरह के एक पब्लिक जो है ना वही मीटिंग मुझे दिख रही है। या फिर हो सकता है ये पब्लिकली आपके साथ मिल सकते हैं किसी भी ऐसी प्लेस पे, जैसे कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी होटल है, वहाँ पे कोई मीटिंग हो सकती है इनकी जो ये करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे ही फ्रेंड्स के थ्रू ही कोई ना कोई इवेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे ये इनको लगता है कि इनको दोबारा अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ तो इनको ना दोबारा आपसे मिलना है, बिकॉज ये अपने माइंड से आपको निकाल नहीं पा रहे। बट एट द सेम टाइम अपने किसी जो दूसरे पर्सन हैं, लाइक अपने फ्रेंड हैं, उनसे भी आपको डिस्कस नहीं किया जा रहा है इनसे, तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, बात करूं किसी से आपके बारे में या ना करूं, आपके बारे में कुछ पूछूं या ना पूछूं। यस, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। नंबर 3, 4, 9, 7 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्टर नंबर 3, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज है, 39, 34, 37, 12 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है कि ये जैसे ना बहुत ही डिसिप्लिन, मैनर्स, रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह से कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हैं कि कुछ, बिकॉज इनकी एनर्जी गिव अप की नहीं है। यस, ये हर हाल में ऐसे लगता है आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा से। जैसे एक इंसान होता है ना बहुत वार्म वेलकम करता है, तो किसी तरह से ये आपको वार्म वेलकम वाली एनर्जी अपनी तरफ से शो जो है ना करवाने का सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपको इमोशनली अपने साथ अटैच कर पाएँ, या फिर आपको शो कर सकें कि ये आपको चाहते हैं, या आप किसी तरह से कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है आपसे मिलके इनको बड़ी खुशी हुई है, आपके फ्रेंड के थ्रू मिले हो या फिर किसी भी कम्युनिटी में मिले हो, किसी पब्लिक एरिया में मिले हो आप लोग। मुझे स्पेशली फ्रेंड्स के साथ ही मिलना दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं अभी तक दिख रही। बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि ट्रैवल इन्वॉल्व है। ट्रैवल ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कोई आउट ऑफ सिटी या कंट्री का, नो, अपनी ही आपकी सिटी में, अपने ही प्लेस पे, अपने ही एरिया में कहीं ना कहीं ये ट्रैवल है। बट आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं,
जो कि हो सकता है ये सोचते हैं कि इस चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको कुछ शायद कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। बट उसके साथ साथ इनको लगता है कि इनको अपना थॉट प्रोसेस भी चेंज करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल होकर देखते हैं तो इनको, क्योंकि ये पर्सन वैसे भी हैं अपने हेड को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं और अपने हार्ट को ज़्यादा इतना नहीं यूज़ करते, या फिर अपने हार्ट से ज़्यादा चीज़ों को इमोशनली अटैच होकर नहीं देखते। बट इनको लगता है कि इस चीज़ में शायद इनको चेंजिंग करनी पड़ेगी या पड़ सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये सोचते हैं इनको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी जाके शायद आपके साथ मीटिंग हो पाएगी, या फिर आपके साथ आपकी तरफ कुछ ना कुछ जो है वो ये डिसीजन ले पाएंगे, या आपकी तरफ कुछ आ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन लेना है तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके क्रश के माइंड में, आपको लेके कैसा सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। वीवर्स के क्रश, वी हैव इट्स अ पैशन इग्नाइटेड, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, और आपके सामने जो है वो अपना जो भी पैशन है उसको एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। सो दैट कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये कुछ नया आइडियाज़ बना रहे हैं, नई प्लानिंग बना रहे हैं, जिससे आपको अपना एक्साइटमेंट, अपना पैशन शो कर सकें कि ये आपको कितना चाहते हैं। वट एवर मेल और फीमेल, यस, कहीं ना कहीं इनकी विशेज़ हैं जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करके, आप लोगों के सामने अपना पैशन शो करके। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनकी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हो, एंड ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ना अच्छा फील करते हैं। एक होता है ना एक इंसान किसी की कंपनी में या किसी के साथ बातचीत करके किसी के साथ बहुत खुश होता है, तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको सेटिस्फाई करे हो, और आपने कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो पैशन जो है ना उसको किसी तरह से ट्रिगर किया है। दैट्स वाई ये कुछ नया सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो अपनी इस विश को हमेशा के लिए फुलफ़िल कर सकते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप के साथ नया कनेक्शन बनाना या आपके साथ कनेक्ट होना इनको काफ़ी, ये सोचते हैं, खुश कर सकता है, इनको हैप्पी कर सकती है ये चीज़, ये काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं आप लोगों के साथ। उसी के लिए सोच रहे हैं कि इनको नई बिगनिंग करनी है, बट उसके लिए इनको रिस्क भी लेना पड़ सकता है, लीप ऑफ फेथ के साथ। तो अचानक से ही मुझे दिख रहा है ये सोच रहे हैं कि इनको अपना पैशन जो है ना आपके सामने शो करना पड़ेगा, जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज भी कर सकता है, या जिससे इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो नई बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं, बट उसके साथ साथ इनको पता है कि इनके अंदर एक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए इस सारी चीज़ों को फेस करने का, कि अगर किसी तरह से न्यू बिगिनिंग करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ के साथ कोई एक तरह से एक्शन लेने के, अपने स्टेप अप कोई करके इनको कोई चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, तो ये उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएँ। उसी के लिए कहीं ना कहीं एक ब्रेक पे हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, कि ये अपने एक एनर्जीज जो है ना उसको रिक्लेम कर रहे हैं, किसी तरह से बूस्ट कर रहे हैं दोबारा से, कि ये इन सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें। अगर रास्ते में कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए कोई आ जाता है ऐसा मुश्किल सिचुएशन, तो ये उसको डील तो कर पाएँ एटलीस्ट। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली जो है वो स्टेबल एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाने का सोच रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही इस इंसान का एक स्पिरिचुअल जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो कनेक्शन है, जो कि इनको बिल्ड करना है, जिससे ये काफ़ी खुश हो सकते हैं। बट ये एकदम से हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, बट रियली थिंक कि इनको ये हर चीज़ जो है ना फ्री होकर करनी पड़ेगी, विदाउट एनी फेयर। यस, हाँ रिस्क है, लेकिन विदाउट एनी फेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बोल्ड डिसीजन है विद अ चैरियट एंड विद अ फूल। इनको पता है ये चीज़ जो है ना वो इनको बहुत बोल्ड होकर करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ये, बट बहुत बोल्ड होकर करनी पड़ेगी ये। इसमें फिर डर नहीं होना किसी भी तरह का, फेयर नहीं आ सकता। फेयर है तो उसको पीछे पहले ही जो है ना उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, तभी जाके इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से यूनियन इनकी हो सकती है, क्योंकि ये यूनियन आपके साथ करने का सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो एक तरह से है कि एक रीयूनाइटेड एनर्जी या फिर एक तरह से मीटिंग। बट अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर लेकर आ रहे हैं कि हर चैलेंजेस को फेस कर सकें। बीच में कुछ भी ऐसा आ जाता है, एक डिफ़िकल्ट मरहला या फेज़, तो उसको ये इजीली जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ फेस कर सकें। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। या
एंड ऑल्सो ये भी सोचते हैं कि इनको किसी तरह से अगर मूव लेना भी है ना तो उस पर फिर सक्सेस मिलनी चाहिए, उसमें जीत इनकी हो। ऐसा नहीं है कि बाद में एज अ लूज़र जो है ये अपने आप को देखें या फिर किसी तरह से डिप्रेस हो जाएं कि ये तो इन्होंने मूव लिया तो इनको जो है वो एक तरह से डिफ़ीट मिल गई, या ये लूज़ कर दें इस एक तरह से आप कह लो कि मूव लेने वाली सिचुएशन को। सो नंबर 1489 इज़ इम्पोर्टेंट। 99 की एनर्जी इम्पोर्टेंट दिख रही है, या 30+ मोस्टली मुझे दिख रहा है एज, बट कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट 30, 38, 34, 39, 31 भी दिख रहा है यहाँ पे एज। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो ज़ोडिक साइन यहाँ पे जो दिख रहा है अभी तक स्ट्रॉन्ग वो है लियो। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस की एनर्जी भी है। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके क्रश के माइंड में, कैसा सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या हैं उनके करंट थॉट्स। अच्छा, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। वी हैव इट सफोक्स। ये हर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा कॉशन के साथ और बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्लेवरनेस के साथ जो है ना वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इनको हद से ज़्यादा जो है ना अपने अंदर एक तरह से आप कह लो कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी बना के ना चले, हर चीज़ को सोच के ना चले, तो तब तक ये जिस तरह से भी आपके साथ कनेक्ट होने का सोच रहे हैं या आपके साथ कमिटमेंट का लॉन्ग टर्म आगे एक स्टेबल रिलेशन का सोच रहे हैं, वो कभी भी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। सो दैट्स वाई ये सोचते हैं कि आपको किसी तरह से जो है ना वो कन्विंस करना या फिर आप लोगों को किसी तरह से जो है अपने साथ कनेक्ट करना, उसके लिए इनको अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके जो है ना वो चलना पड़ेगा, जिसमें अब कुछ चीज़ों से डेफिनेटली ये अपने आप को अवेयर भी रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि आप हो सकता है इनकी हर चीज़ को समझ भी जाओ। यस, बट ये किसी तरह से ऐसी कनिंग वे में चीज़ों को करने का जो है ना वो सोच रहे हैं, जिससे आप लोग किसी तरह से कन्विंस हो जाओ और इनकी ये विश पूरी हो जाए आपके साथ कनेक्शन बनाने की। वी हैव द नाइट, क्योंकि ये मूव लेना चाहते हैं और एक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत जल्दी ये लेने का सोच रहे हैं कि ये आगे बढ़ें, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सोचते हैं कि इनको स्टेप लेना है। बिना प्लानिंग के या बिना कोई सोचे समझे कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन आपको मैंने बोला है कि स्टार्टिंग से एनर्जी या 4 ऑफ क्लाउड्स की कि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको अच्छे से जो है ना वो सोचना है सब कुछ, कि ये चीज़ें जो हैं वो डिफीट ना इनको मिले। वी हैव द लेटर, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ, जिससे आपके बीच की सिचुएशन किसी तरह से चेंज हो सके। यस, बिकॉज जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है उसमें कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, तो कम्युनिकेशन सबसे पहले, कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एनी कनेक्शन, एनी रिलेशन। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना वो करनी है, तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह से करनी है जिससे आप कन्विंस हो सको, आपको ये ना लगे कि ये इंसान गलत है या किसी तरह से चीटर हैं, डिसऑनेस्ट हैं, या फिर सेल्फिश हैं, या फिर ये इंसान जो है वो किसी तरह से पॉलिटिक्स बना रहे हैं, या फिर आपके इमोशंस को अपने साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको किस तरह से फंसा रहे हैं अपने साथ यू नो, इन अ सिंपल वर्ड। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द बर्ड। आपके साथ बात तो करना चाह रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं सोच रहे हैं बात करने का, बट साथ ही साथ दे आर एक बड़ी जो है ना मिक्स एनर्जी है। दे आर ऑल्सो एक्साइटेड बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो एंशियस। बात करने के लिए, बात करने की एक्साइटमेंट भी है, बट साथ ही साथ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ ऐसी भी एनर्जी है। यस, नंबर 12, 3, 7, 1, 9, 14, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नंबर 12 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 333 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 77 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एंड यहाँ पे हमारे पास हार्ट की एनर्जी है। इनके दिल में जो कुछ भी है ये आपको बताने का सोच रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके बीच की सिचुएशन जो करंट चल रही है वो किसी भी तरह से चेंज हो सकती है, बिकॉज़ ये आपके साथ अपनी जो है ना वो एक लव कनेक्शन को किसी तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं।
जिसके लिए ये आपसे बात करने का सबसे पहले प्लान कर रहे हैं, और बात करने के लिए ही इनको लगता है कि इनको कोई मूव लेना पड़ेगा। यस, जिसके लिए दे आर ऑल्सो पैशनेट, एक्साइटेड, बट बात करने का एक तरह से एंजाइटी भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है कि किस तरह से स्टार्ट करनी है बात, या किस तरह से करनी है, कर पाऊँगी या कर पाऊँगा भी या नहीं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं इनके माइंड में, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इनके हार्ट में हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये बताने का सोच रहे हैं, जिससे इनको पता है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो सकती हैं। यस, देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज दिस पर्सन स्टमक या तो ये कुछ जो है वो एनर्जीज़ हैं जो जिनको लेकर आपके जो क्रश हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है या सोच रहे हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।